वेलकम बैक क्यूरियस फेलोज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एंड वेल्थ। टुडे इज़ 9 अक्टूबर 2024। आज 9 अक्टूबर 2024 है और आप लोग जिस चीज़ को वॉच करें, जिस पेयर को, वो गोल्ड का चार्ट और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल हमारे पास सीपीआई है जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, या आप लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को जानते हैं। ये आमतौर पर यूजुअली सेकंड डे सेकंड वीक ऑफ द मंथ में आती है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है। तो ये 1 मिनट का जो चार्ट है, इस पे मार्केट में ये माइनर बाय साइड लिक्विडिटी है। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट को यूज़ करूँ, जो कि आप लोगों को पता है क्यूरियस फेलोज के 15 मिनट के चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये 15 मिनट पे मार्केट ने जो आज बिजनेस क्रिएट किया अभी तक, वो आप लोगों के सामने है। इट्स अ 15 मिनट चार्ट। मार्केट ने प्री लंदन में इस हाई को बम्प किया, जो कि प्रोबेबली एशियन हाई था। वॉच 130 की कैंडल है ये, जिसके ऊपर अब मेरा माउस की कर्सर पड़ी हुई है। देन मार्केट केम डाउन इनटू व्हाट, यहाँ पे देखना है आपने। यहाँ पे आपके समझने वाली एक बात है कि जो मार्केट ने 4 o'clock पे एक स्विंग लो क्रिएट किया और मार्केट देन इस वीक इसकी बॉडी इसके अपर पोर्शन तक गई है। फेलोज, यहाँ पे एक बैलेंस प्राइस रेंज का पोर्शन था। आई प्रॉमिस यू दोस्तों, अगर आप लोग इस लाइव स्ट्रीम में नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स या 10 मिनट्स मैक्सिमम मुझे अटेंशन प्रोवाइड कर दें, तो आप लोग प्राइस को स्टडी करने के काबिल हो जाएं। सो आप सिर्फ 10 मिनट्स के लिए अटेंशन मुझे दें अपनी, और फुल फोकस के साथ बैठें, नोट्स बनाएं। दैट वाज बैलेंस प्राइस रेंज, जहां मार्केट रिएक्ट की, जहां से स्पेशली मार्केट ने रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्ट हुई है। दिस वाज अ रिजेक्शन ब्लॉक ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ आई एम मूविंग टू 1 मिनट। आपको अब नजर आ गया 1 मिनट पे कि सेल साइड लिक्विडिटी जहां मैंने हाईलाइट किया हुआ है 1 मिनट के चार्ट पे, ये रैंडम कोई चीज़ नहीं है। दिस इज एक्चुअली अ 15 मिनट स्विंग लो। ये 15 मिनट का स्विंग लो है। क्यूरियस फेलोज, 15 मिनट के मिटिगेशन ब्लॉक से हम आ रहे हैं ऑन अ 15 मिनट चार्ट। ये वो स्विंग लो है जिसने ये हाई लगाया है। क्या ये इस हाई के ऊपर जा सका? 130 के स्विंग हाई के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हायर हाई नहीं ना पोस्ट कर सका। तो ये क्या है? ये लो हाई लोअर लो, लेकिन हायर हाई इस हाई की निस्बत से नहीं लगा सका। ये हाई 130 की हाई के ऊपर नहीं जा सका। तो ये क्या है? सिंपली मिटिगेशन ब्लॉक, जब कैंडल की बॉडी जिसके नीचे क्लोज करें। तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अगर मैं जूम इन करूं तो आप इसको क्लियर कट वॉच कर सकते हैं कि वाइड लाइन से इस कैंडल को मैंने दोनों कैंडल्स को हाईलाइट किया है मिटिगेशन ब्लॉक। तो हम 15 मिनट की मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर से आ रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे 1 मिनट का इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, दिस इज इम्प्लाइड एफपीजी ऑफ 1 मिनट। ये इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको टॉप पे रख दूँ ताकि आप इसको इजीली वॉच आउट कर सकें। सो इट्स इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। बाय द वे, इम्प्लाइड ये क्यों है? वॉच ये फेयर वैल्यू गैप जो है, सॉरी, दिस इज नॉट इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, बाय द वे आई कॉल इट रॉन्ग। दिस इज रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप। रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप इसको बोलते हैं। आपने इसके नोट्स बना ले। क्यों ये रिक्लेम्ड है? ये सीबी था, कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोजिंग, तो पीपल विल थिंक कि ये सीबी जो है बीसी बन चुका है। बट एक्चुअली इन द रियल केस, इन रियल सिनेरियो, जब सीपीआई होती है, जब एनएफपी होती है, जब एफओएमसी होती है, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है ना, उससे एक दिन पहले या उस दिन जब तक न्यूज़ आती नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक्स मार्केट्स में हो सकती हैं कि मार्केट बार बार फेयर वैल्यू गैप्स को ओवरलैप करे, बार बार फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ करे, और देन स्टिल नैरेटिव यही है कि मार्केट बिरिश है तो क्लोज डाउन करेगी बिरिश। फेलोज, अगर आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग लाइव स्ट्रीम की लाइव चैट का जो पोर्शन है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं, और आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे अराइव करें। बट कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर कर सकूँ। दिस लिटिल थिंग इज़ व्हाट, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वो किसी सेल साइड को लेने जाएगी या किसी फेयर वैल्यू गैप में। तो इन दिस सिनेरियो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मैंने अभी भी आप लोगों के सामने हाईलाइट किया। क्या ये वो फेयर वैल्यू गैप है जिसमें मार्केट लगे और बस फ़ौरन से रन कर दे, जैसे इसने 957 की कैंडल पे किया है? ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन क्योंकि कल सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि एक सच अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़, सो आपको जहन बनाना है, आपको माइंडसेट क्रिएट करना है कि आप इस तरह के दिन में ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट्स मल्टीपल टाइम फेयर वैल्यू गैप्स में आ सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अगेन आ गई है। इट्स नाउ कमिंग अगेन एंड अगेन।
in my mind, in my eyes, it is something like a mitigation. अभी वो परफेक्ट सेटअप कर रहे हैं, उन्होंने ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी इंजीनियर कर दिया है, नीचे सेल साइड यहाँ पे इंजीनियर है हायर टाइम फ्रेम की पीडी एरे के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। सो ये आपकी स्टडी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। यहाँ पे सेल साइड पड़ी है, तो लेट मी हाईलाइट द सेल साइड, दैट इज सेल साइड। ये सेल साइड हाईलाइट कर दिया और वो बाय साइड है। अब मेरे लिए जो फैसिनेटिंग बात है, इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि क्या मार्केट मेकर्स 10 ओ क्लॉक की ओपनिंग पे ये किस साइड पे अटैक करते हैं, किस साइड को ये अटैक करेंगे, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। मेरे एक भाई का क्वेश्चन है, आप ADA USDT की कोई बात करें, आप सिर्फ 10 सेकेंड्स वेट करें, 10 ओ क्लॉक की ओपनिंग के बाद आपके पेयर पे चलेंगे। ओके, AS गैलेक्सी, आई डोंट नो व्हाट्स योर रियल नेम इज। सो 10 ओ क्लॉक की ओपनिंग हो गई है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस साइड को वो मैनिपुलेट करेंगे। आइडली चाहूँगा कि वो पहले बाय साइड को मैनिपुलेट करें, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो इसको एक दो कैंडल्स में ही मैनिपुलेट करें। इन नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स वो पर्सनली बाय साइड लिक्विडिटी को विद सम स्पीड, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। पहले अगर वो बाय साइड को मैनिपुलेट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी सिनेरियो हो जाएगा फॉर बिरिश सिनेरियोज। या रन ऑन स्टॉप्स, इसके ऊपर भी रन ऑन स्टॉप्स हैं, लेकिन बेटर है कि ये इंडिविजुअल्स और ये इंडिविजुअल्स जो सारे काट अप हुए हैं, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेंड लाइन टाइप लिक्विडिटी। आप देख सकते हो सारे हाइज टैग्ड हैं, अनटच्ड, और साथ साथ ये 15 मिनट का CBV है, वॉच दैट अगेन। सो अगर मैं ये बोलूँ कि आज का दिन, क्योंकि कल CPI है, आज का दिन, आज का सेशन एक अच्छा सेशन, फ्रूटफुल सेशन नहीं होगा, तो ये कोई बात गलत नहीं होगी। कीप दैट इन माइंड। आई एम वाचिंग कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप जो है एक्ट करे लाइक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, कौन सा, दिस लिटिल थिंग, दिस वन शुड एक्ट लाइक अ इन्वर्जन, पॉजिटिव इन्वर्जन। पर्सनली ये चाहूँगा कि अब इस रेड बॉक्स, ये जो रेड रेक्टेंगल है ना, ये रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप, इससे कोई रिस्पेक्ट ना मिले सेल के लिए। पर्सनली आई एम वाचिंग कि ये विद वन, ये 2 कैंडल्स अगले 1 से 2 मिनट में ये इस बाय साइड को अगर इंगेज करे, दैट विल बी गुड सिनेरियो, दैट विल बी बेस्ट इन माय माइंड। क्योंकि अगर उनकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये सेल साइड है ना, और उन्होंने इस सेल साइड को टेक इन करना है, और जिस तरह का ये सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, स्लो 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 बम्पी प्राइस एक्शन, ये सारे हाइज, समबॉडी वाज मेकिंग मनी। जो 924 पे शॉर्ट था, जो 930 पे शॉर्ट था, जो 946 पे शॉर्ट है, दे आर मेकिंग मनी, दे आर इंजॉइंग, दे वर प्रॉफिटेबल। सो नाउ इट्स अ चांस। और इस तरह के डे की करेक्टरिस्टिक खसूसियत, करेक्टरिस्टिक ये है कि मार्केट मेकर्स हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर्स क्रिएट करें और अगेंस्ट ले जाएं इंडिविजुअल्स के जो प्रॉफिटेबल हैं। अब ये जो मैंने हाईलाइट किया है जो कि BC है, दिस इज़ बाय द वे, इट्स नॉट CB, बाय द वे इट्स BC, BISI, दिस इज़ BC। मैं वॉच करूँ क्या ये इसी फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट लेके इस हाई को रन करता है, और इस हाई को आई एम वाचिंग विद यू फॉक्स। ब्रो होल्ड ऑन, हम जस्ट इस बाय साइड, इन दोनों में से किसी एक बाय साइड को जैसी मार्केट इंगेज करते हैं, हम फिर आपके पेयर पे चलते हैं। आपने क्वेश्चन किया हुआ, आई रिमेंबर। किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? मैं ये नहीं चाहता कि मार्केट इस, जिस तरह अब इसके लोअर पोर्शन पे आई है रेड वाले रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप पे, ये रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप है 1 मिनट का, और ये 15 मिनट का मिटिगेशन ब्लॉक है, कि यहाँ से सेल ऑफ हो जाए। मैं चाहूँगा कि इसको गो थ्रू करे 1-2 मिनट्स के अंदर, रियली विद सम स्पीड। So these are the real factors, these are the real things which you have to look on to your charts. क्यूरियस फेलोज, मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टॉप प्रायोरिटी से रिसीव हो जाएं। और बहुत से क्वेश्चंस कर रहे थे स्टूडेंट्स ईमेल पे कि आप लाइव नहीं आए, आपने तो कहा था 8:50 पे मैं लाइव आता हूँ US लोकल टाइम के लिहाज से, इट इज़ UTC-4। मेरा टाइम हमेशा न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट होता है, और आपका टाइम भी होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, इन फाइनेंशियल मार्केट्स को ट्रेड कर रहे हो। सो इसका आंसर ये है कि मैं आज अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ सेशन कर रहा था, जो मेरे प्राइवेट मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं। सो आई वाज बिजी इन न्यूयॉर्क सेशन पीक टाइम में। सो राइट नाउ अब न्यूयॉर्क किल जोन तो एंड हो चुका है 10 ओ क्लॉक पे, तो अभी
सिल्वर बुलेट का टाइम चल रहा है तो मैं इसको वॉच कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। पर्सनली मैं नहीं चाहता कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट और सेल साइड को ले पहले। आई वांट सी कि वो इस बाय साइड लिक्विडिटी को पहले पर्च करें। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। वॉच 1002 की कैंडल को से कैसे रिस्पेक्ट आई इस फेयर वैल्यू गैप तक रिक्लेम तक, और देन मार्केट अगेन इसमें फॉल ऑफ कर गई है। एंड देयर इज आल्सो एन फेयर वैल्यू गैप ऑन द लोअर, दिस इज द लोअर बीसी जो कि मोर डिस्काउंट में पड़ा हुआ है क्लियर हुआ। सो ये आज के दिन की इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये बार बार अगेन एंड अगेन बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन हो सकती है। इट्स वेरी रिस्की इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। सो दैट्स अ सिंपल रिस्क इन्वॉल्व इन 2 days ट्रेडिंग। वॉच सिल्वर। सिल्वर एंड गोल्ड दोनों को रिलेटेड पेयर हैं, तो सिल्वर जो काम कर रहा है वही गोल्ड को करना चाहिए। सिल्वर ने हाइस को बम्प नहीं किया अभी, गोल्ड इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग्स। इट्स वेरी 50-50 वेरी रिस्की इन्वायरमेंट। ओरिजिनली सेल साइड इंटरेस्ट है, लेकिन बेटर था कि ये अगर इस बाय साइड लिक्विडिटी को एंगेज करने के बाद इस सेल साइड पे आती। सो लेट मी मूव टू, जब तक ये सेल साइड और इस बाय साइड के इन बिटवीन है तो वी डोंट हैव एनीथिंग क्लियर। लेकिन इफ वी आर वाचिंग ऑन अ 15 मिनट चार्ट तो ये सेल साइड बहुत क्लीन है, और ये रेड पे जो सेल साइड है इट्स लुकिंग टू स्मूथ कि मार्केट इसको ही पहले एंगेज करेगी। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। सो मूव टू एडीए विच इज एडा बाय द वे। मैं पर्सनली क्या इसको ट्रेड करता हूँ? नहीं। क्या मैं क्रिप्टो से कोई मेरी एफिलिएशन है? आई डोंट लाइक क्रिप्टो एट ऑल। फिर देर इज कार्डानो विच माई वन ऑफ आवर लाइव स्ट्रीम वॉचर आस्क्ड मी क्या आप इसके बारे में कुछ बताएं। इट्स एडा बाय डेली चार्ट 15 मिनट चार्ट। और सबसे पहले इसको डेली पे वॉच करते हैं एज, क्योंकि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव होना ज़रूरी है। वीकली बाय द वे, अगर आप लोगों में से किसी और की बिटकॉइन इथेरियम या किसी और पेयर पे रिक्वेस्ट है तो मैं उसको भी वॉच आउट कर लूँगा। आप लाइव चैट में मुझे उसके बारे में रिकमेंड कर सकते हैं। सो वॉचिंग टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई एम लुकिंग एट द कार्डानो राइट नाउ, दिस लास्ट वीक लो इट्स लुकिंग कूल कि मार्केट इसको एंगेज करेगी। 15 मिनट चार्ट something of that effect can be important. Let me zoom out. Yes, 3 अक्टूबर का जो लो है ना, स्विंग लो जहाँ पे सेल साइड पड़ी होती है, पड़ी है एक्चुअली, so that can be influential for ADA. I don't have anything great to say about ADA by the way. ARB USD की भी जो रिक्वेस्ट आ चुकी है हमारे पास, so let's watch ARB USD. I'm bearish on Cardano by the way. If you have bought it, it's your responsibility. I'm not fan of these products at all. ARB USDT, let's move on it. I don't know what they did. There we go, it arrived. अभी इसका डेली चार्ट वॉच करेंगे एज यूजली। आप जब भी किसी पेयर पे आएँ, किसी मार्केट पे आएँ, तो आप सबसे पहले आप डेली का चार्ट वॉच करेंगे, देन यू विल वॉच समथिंग एल्स। क्योंकि कल सीपीआई है, सो वी डोंट हैव टू बी वेरी वेरी हार्ड ऑन आवर बायस और नैरेटिव। आई एम वॉचिंग दिस वीक जो कि 3 अक्टूबर की वीक है, इसका 50%, so that can be easy drawn liquidity। मतलब मार्केट इजीली वहाँ तक तो ग्रेविटेट कर सके। अगर बहुत एग्जैजरेट करेगी तो देन फिर इसके लोअर कॉन्सिक्वेंसेस तक जा सकती है। टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन ARB, दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जो कि डेली की वीक का 50% है। आई एम गुड अशोक, व्हाट आर यू, व्हाट अबाउट यू फॉक्स? दिस इज द कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट 0.5 to 2, हाफ अ सेंट और समथिंग लाइक दैट, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड आई कैन बी रॉन्ग टोटली, market can do something else as well, but to be honest this buy side has been bumped again this little, yes, still thank you very much कि आप रिस्पेक्ट करते हैं मेरे नॉलेज की। lot of people are thanks giving, I appreciate that। किसी और की कोई रिक्वेस्ट, let's talk about bitcoin for a moment। I don't like trade bitcoin, I don't have anything to say about bitcoin, but
लेट्स मेक अ क्विक लुक ऑन बिटकॉइन कि बिटकॉइन क्या कर रहा है. सो इट्स अ डेली चार्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट. जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आपने आते साथ जो काम करना है वो डेली का चार्ट ओपन करना है. सो देयर इज डेली चार्ट एंड वी आर रिएक्टिंग ऑफ सीबी. वन डे का जो फेयर वैल्यू गैप है सेल के लिए, हम वहाँ से रिएक्ट कर रहे हैं. हमने यहाँ से बाय साइड को इंगेज किया है, पर्च किया है. क्या हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है बाय के लिए? सबसे पहला ये क्वेश्चन होना चाहिए. यस वी हैव दैट. डेली इज नॉट क्लियर सो वी हैव टू मूव टू वीकली. जब मेरे पास डेली क्लियर नहीं है तो मैं वीकली पे मूव कर रहा हूँ. वीकली पे मेरे पास ये वीक है इसका 50% और साथ ही साथ इस फेयर वैल्यू गैप का 50% इज आल्सो लुकिंग क्रूशियल. यस, बिटकॉइन इज saying something which is uh, which is influential. Let me highlight. ये बाय साइड है. I'm watching that on Bitcoin. और साथ ही साथ मैं जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दूंगा वो फिबोनाची पकड़ के इस प्रीवियस वीक का 50%. कीप दैट इन माइंड. हमेशा हर वीक का 50% और स्पेशली डेली और वीकली की कैंडल्स का. कि विक विक मीन टेल, ये एक लॉन्ग जो कैंडल्स चूंच नज़र आ रही है ना, बॉडी वहाँ स्टे करी, इसको आप विक बोलते हैं. किसी भी विक का 50% बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, इंतहाई इंतहाई क्रूशल. तो हमने आपके सामने कुछ मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं. बाय द वे इट्स नॉट सप्लाई एंड डिमांड, इट्स नॉट बुलशिट. ये रियल एल्गोरिथमिक चीज़ें हैं. मैंने क्रिप्टो को ट्रेड नहीं करता हूँ पर्सनली, आई डोंट लाइक क्रिप्टो. लेकिन इसका मकसद और इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिप्टो को ट्रेड नहीं कर सकते. अगर आप क्रिप्टो पे एक्सपर्ट हैं, इफ़ यू आर फैन ऑफ क्रिप्टो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज अगर आपका पैसा बनेगा तो आपका बनेगा, अगर लॉस करेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे. सो ऑन अ 15 मिनट चार्ट ये जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है ना, मैं सीपीआई पे देख रहा हूँ कल के मार्केट इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे आए बिटकॉइन में. एंड यानी इस तक ट्रेड करे पहले और फिर देन मूव करे समवेयर एल्स उस बाय साइड की तरफ जो ऊपर पड़ी है ब्लू लाइन, जो कि है अराउंड 70,000 मार्क. एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आल्सो, जो आपके सामने डिफरेंट पेयर और ओपन किए हैं उनमें भी मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. हमने वो लेवल्स मार्क कर लिए हैं, वो हाईलाइट कर लिए हैं. हम वॉच करेंगे कल सीपीआई के बाद कि मार्केट मेकर्स क्या करते हैं. वॉच डैट कि उन्होंने इन लोज को पर्च किया लिटिल बिट और देन फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी है उस बाय साइड और 1 मिनट की सेल साइड के इन बिटवीन. सो इट्स वेरी रिस्की. अगर आपने इसमें ट्रेड ली हुई है तो यू नो वेल कि आपके माउथ्स जो हैं, आपके हार्ट जो है वो आपके माउथ में होंगे. मैं इस फेयर वैल्यू गैप को देखना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव फेयर वैल्यू गैप की तरह एक्ट करे. तो मैंने ये IFVG पॉजिटिव लिख दिया है आप लोगों के सामने, मेंशन कर दिया. इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से बाय कर दो क्योंकि लोज जो हैं वो भी बहुत क्लीन है. कीप दैट इन माइंड. स्वाई 1005 के लो के 1005 के लो ने लिटिल बिट पर्च किया है इस लो को, 956 के लो को. इट्स वेरी रिस्की अगर आप ट्रेड कर रहे हो आज के सेशन में और आज के दिन में इस टाइम. 3 मिनट चार्ट फॉर अ मोमेंट. 5. नथिंग विच वी कैन से एंड रिलाई ऑन. इसको हम कह सकें कि ये एब्सोल्युटली ट्रेडेबल है और हम इस पे अपना पैसा रिस्क कर सकें. सो देयर इज नथिंग which we can do or which we can trade about these markets, this market right now. yes, अगर मुझे really देखना है तो मेरे ख्याल से ये बाय साइड उड़ेगी 10 और 15 के आसपास. so I'm watching if they take that buy side. लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले रहा पर्सनली. I'm not taking any trades by the way. I'm not taking any trades. I'm not risking my capital at all. yes, but 10 और 15 के पास मैं देख रहा हूँ कि अगर वो इस बाय साइड को लें तो that can be my personal choice, that can be my personal interest. It does not mean कि आप भी बाय ले लो. keep that in mind. 10:30 पे हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, सॉरी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है. keep that in mind as well. watching the price delivery in here. पॉजिटिव इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के अंदर है मार्केट. आई एम वाचिंग दैट. पर्सनली चाहूँगा कि ये ज़्यादा लोअर ट्रेड ना करे अगर ये बुलिश है और मार्केट मेकर्स इसको लेके जाना चाहते हैं अगर इस बाय साइड लिक्विडिटी तक. तो आई एम watching like you are actually folks, and I can be totally wrong. Keep that in mind. There we go. Again they are on the verge to take these lows out.
वो किनारे पे हैं. Still we can do nothing about, and we can say nothing about that. पॉसिबल है कि वो इस लोज को ओपन छोड़ दें और फिर स्टिल इस बाय साइड को ले लें. लॉन्गर टर्म इंटरमीडिएट टर्म सेल साइड इंटरेस्ट है, लेकिन ये बाय साइड जिस तरह गैदर हो रही है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, इट कैन बी वेरी फ्लॉडलेस. और मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा, आई कैन नॉट बी शॉक्ड अगर वो इस लॉस को ओपन छोड़ दें और स्टिल डायरेक्टली मूव कर जाएं उस किसकी तरफ, इस बाय साइड की तरफ, या आइडली जो कि सिंपल सिनेरियो अभी तक के लिए, इस सेल साइड को इंगेज कर लें और साथ ही साथ 2605 की सेल साइड को, एंड देन मूव समवेयर एल्स. वाचिंग सिल्वर, कि सिल्वर क्या ये काम कर रहा है या नहीं, वाचिंग दैट एज वेल. सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू अंडरस्टैंड दीज मार्केट्स. अगर आप एल्गोरिदमिक थ्योरीज को समझते हैं, अगर आप एल्गोरिदमिक इन्वायरमेंट्स को समझते हैं. अदरवाइज एवरीथिंग इज लुकिंग रिस्की अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कीप दैट इन माइंड एज वेल. पर्सनली मैं चाहूँगा कि अब स्पीड आए इन टू द मार्केट प्लेस. नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर मार्केट इजी इजी स्मेल्ट करे इस लो के नीचे. वॉचिंग दैट. बट देर आर बंच ऑफ इक्वल लॉज जिसको मार्केट ने अभी इंगेज किया, सो व्हाट दे कैन डू व्हाट एवर दे वांट टू डू. पर्सनली ये चाहूँगा कि अगर इस सेल साइड के नीचे स्पीड दे दे मुझे, माइट बी ये 938 का लो और ये लो, इधर एस एम टी भी क्रिएट हो सकती है, कीप दैट इन माइंड. There might be SMT over there we can find in a few minutes. Like it's very risky if you are trading this market or any other market, especially in a trading environment like today. क्या आप इस तरह की ट्रेडिंग में, इस तरह के डे में, इस तरह की इन्वायरमेंट में हाथ डालना चाहेंगे? एब्सोल्युटली नो. मेरा आंसर तो इसमें नो है. लेकिन अगर आप करना चाहें तो यू कैन इजीली रिस्क योर मनी. सी कीप दैट इन माइंड. सो आइडली देखना ये चाहता हूँ कि मार्केट ज़्यादा इसके अंदर ट्रेड ना करे. आई आइडली वांट टू सी दैट. If that happens, we cannot stop that. पर्सनली ये देखना चाहूँगा कि इस जो पॉजिटिव इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, था एक्चुअली सीबी जो अब बन चुका है, इसके लोअर पोर्शन से रिजेक्ट हो मार्केट, जैसा कि अभी तक हो रहा है. एंड टीपी शुड बी अराउंड 2605 इफ आई एम बेरिश. 2605.45, that's what I'm maximum expecting. There we go. That's a simple little universe in my mind. इसके ऊपर मैं अभी वॉच कर रहा हूँ मार्केट को. तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है. स्वर्ट सी बी SIBI. Because I'm not a London trader, therefore I haven't watched any price in London. Yes, I appreciate New York's price action, but I am actually waiting and watching. I wanna see जैसे उन्होंने अभी तक सिनेरियो क्रिएट किया कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट मुझे दें, प्रोवाइड करें टूवर्ड्स द सेल साइड, जो कि 1 मिनट की भी है, दिस सेल साइड एंड दिस सेल साइड. लेकिन उसके लिए ये दिस पोर्शन, दिस वीक, इस वीक के ऊपर ट्रेड नहीं करनी चाहिए मार्केट. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट. दिस वीक इसका कॉन्सिक्वेंट इनक्रोचमेंट जो कि 50% इसके ऊपर कैंडल की बॉडीज क्लोज ना करे. दैट्स व्हाट आई एम वाचिंग मैक्सिमम. तो ये कुछ सिम्टम्स, ये कुछ सिग्नेचर्स हैं, इनको आप भी अपने पास सेव रख सकते हैं. In a day like today, market can do lot of back and forth choppiness, which is real important for the market
and especially for you folks as well.